ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट स्किन फॉर्मूला 9 का चूज किया है वो है डीप क्लींजिंग ऑयल। क्लींजिंग जो है हमारे पूरे स्किन केयर का एक आधार होती है, एक पिलर होती है। अगर आपकी क्लींजिंग ही अच्छे से नहीं है तो चाहे स्किन केयर हो, चाहे आपको कहीं किसी पार्टी में जाने के लिए आप तैयार हो रहे हो, आप कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो, वो सब बेकार है। क्योंकि हमारी स्किन जो होती है कैनवस की तरह होती है। अगर कैनवस पे कोई भी दाग है या वो गंदा है तो उस पर आपकी कोई भी पेंटिंग अच्छी उभर कर नहीं आएगी। लेकिन अगर वही कैनवस अगर एकदम क्लियर है ना, तो आप उस पर कुछ भी बना दोगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं स्किन फॉर्मूला 9 का, जो हमारा प्रीमियम रेंज से आता है डीप क्लींजिंग ऑयल। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लींजिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या क्या यूज करते हैं अपने फेस को साफ करने के लिए, डे नाइट में जैसे भी आपके लिए सुटेबल हो। तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग क्या क्या यूज करते हैं। सुनीता पवार मैम ने लिखा है डीप क्लींजिंग ऑयल, सरफराज सर ने लिखा है कुछ नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो डीप क्लींजिंग ऑयल क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। डीप क्लींजिंग ऑयल क्या है? एक रेवोल्यूशनरी नया एडवांस फॉर्मूला के साथ नया फॉर्मुलेशन है हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए। तो डीप क्लींजिंग ऑयल अदर जो ब्रांड्स हैं उनसे कैसे अलग है, कैसे मॉडिफाई है, उसके बारे में बात करेंगे। कि जैसे हमारी स्किन पे हम रोज, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डर्ट पार्टिकल्स और स्ट्रेस का सामना करती है। अगर हम अपनी स्किन को रेगुलरली क्लियर नहीं करेंगे तो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, और हमारी स्किन रफ हो जाती है, डल हो जाती है। तो इसलिए क्लींजिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डीप क्लींजिंग ऑयल क्या करता है कि हमारे, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, डीप क्लींजिंग ऑयल जो हमारे पोर्स में जाके, स्किन में जाके डीपली काम करता है, हमारी स्किन को क्लियर करता है, हमारे पोर्स को क्लियर करता है, ताकि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो उभर कर आए। डीप क्लींजिंग ऑयल की खासियत है, जैसे आपने कोरियंस को देखा होगा कि कोरियंस की जो स्किन होती है वो एकदम क्लियर होती है, एकदम ग्लास के जैसे चमकती है, ना कोई उसमें एकदम टाइट और प्लम्पी स्किन होती है उनकी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो लोग फेस क्लीन करने के लिए किसी भी तरह का सोप वाला प्रोडक्ट, फोमिंग वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। क्योंकि जो सोप होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसमें केमिकल्स होता है, वो हमारी स्किन की जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको भी निकाल देता है, ताकि जिससे हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा रफ हो जाती है। लेकिन डीप क्लींजिंग के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने माइल्ड हैं कि वो हमारी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है, नेचुरल ऑयल है, उसको डिक्रीज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इसका पहला जो एक, मैं थोड़ा सा स्किन के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि जो हमारी स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस जो सबसे ऊपरी स्किन होती है, और जो डर्मिस होती है वो मिडिल लेयर होती है, हाइपोडर्मिस जो है वो सबसे निचली लेयर होती है। तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर, जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन के सिर्फ ऊपरी लेयर पे काम करते हैं, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते। जबकि हमारी स्किन में कोई भी इश्यू हो, चाहे एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, ब्लैक हेड्स हो, वो सब जो है हमारी सेकेंड लेयर डर्मिस पे, जब हमारी स्किन में डर्ट जमा हो जाती है, पोल्यूशन जमा हो जाता है, या कोई और अदर स्किन इशू होते हैं, उससे वो उभर कर हमारी एपिडर्मिस लेयर पर आते हैं। बट कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है जो हमारी सेकेंड लेयर तक जाकर उसको, उस गंद को, उस डर्ट को क्लियर कर सके। तो हमारा जो डीप क्लींजिंग ऑयल है वो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर पे जाके काम करता है। डीप क्लींजिंग ऑयल जो है ये थ्री स्टेप्स फॉर्मुलेशन के साथ है। ये आपकी स्किन को क्लियर भी करता है, साथ ही आपकी स्किन के जो क्लीन करने से जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, और उनको टाइटन अप करने का भी काम करता है, आपकी स्किन की नेचुरल मॉइस्चर को बनाए रखता है। अब अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या कॉम्बिनेशन है, ये हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। साथ ही मेल्स और फीमेल्स के लिए भी परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये स्किन फॉर्मूला 9 है तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इसको मेल्स भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करके उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। सेकंड, अब इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं कि वो कौन से इसके खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको इतना अच्छा बनाते हैं, इसको इतना इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट है एंडीरोवा ऑयल। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही ये ओमेगा 3 से भरपूर है, जो हमारी स्किन को स्मूथ करने में, सपल बनाने में
हेल्प करता है। इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है स्वीट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के बारे में तो मुझे नहीं लगता ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि इसके जो इसमें जो ये विटामिन ई से एनरिच्ड होता है, हमारी स्किन टोन को या हमारी स्किन पर कोई एक्ने स्कार्स आ जाते हैं, किसी भी तरह के कोई पैचेस हो जाते हैं, तो उनको भी लाइटन करने में हेल्प करता है। इसमें आपकी साथ ही आपकी स्किन को फर्म बनाने में, टाइट बनाने में भी हेल्प करता है। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है कैस्टर सीड ऑयल। कैस्टर सीड ऑयल जो होता है हमारी स्किन के में जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, जो नेचुरल हाइड्रेशन होता है, उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही आपकी स्किन को डीपली प्योरीफाई करता है और आपकी स्किन को नरिश बनाता है। फोर्थ इसका इंग्रेडिएंट है बेरी कॉम्प्लेक्स। बेरीज जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल, जैसे किसी की ऑयली स्किन है, उसकी स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, तो उसको भी बैलेंस करता है। साथ ही स्किन को देर तक हाइड्रेट करने का भी काम करता है। तो कुल मिला के आप इसको डे में, नाइट में आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, इसमें झाग नहीं बनते हैं। जैसे अब हम कोई भी फोमिंग फेस वॉश यूज करते हैं, या हम फेस वॉश यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा झाग बन जाता है, तो हमको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। बट चूंकि ये ऑयल बेस है, तो इसको आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 पंप इसको लेना है अपने हाथ पे। उसके बाद इसकी 5 डॉट्स अपनी फोरहेड, चीक्स, नोज और चिन पे आपको लगाना है। उसके बाद पानी की हेल्प से हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में आपको इसको अपने फेस पर रब करना है। जैसे ही आप इसमें पानी मिलाकर इसको अप्लाई करोगे, ये एक लोशन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और 30 सेकेंड तक, मैक्सिमम 30 सेकेंड तक आपको अपने फेस को रब करना है। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर लेना है, फिर टैप ड्राई करना है। ये इस तरह यूज होता है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है या प्रीमियम रेंज है तो इसको बहुत देर तक आपको रब करना है तो चेहरा ज्यादा साफ होगा। मोर देन 30 सेकेंड्स ये इनफ है, उससे ज्यादा आपको इसको अपने चेहरे पर यूज नहीं करना है। मैंने भी, जैसे एक बार मैंने किसी को दिया था तो मैंने उनको प्रॉपर बताया था, इवन सुरभि मैम से भी मैंने उनको मिलवाया था, उन्होंने भी उनको प्रॉपरली गाइड किया था मैम को। बट उनको लगा कि ये बहुत महंगा है, तो उन्होंने उसको पूरी रात के लिए अपनी स्किन पर छोड़ दिया। तो एक्सेस नहीं करना है, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक इसको आपको अपने फेस पर रब करना है। उसके बाद आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर, वॉश करके आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। एक दूसरी चीज मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है कि फेस वॉश कर लेते हैं लेकिन उसके बाद सिरम लगाते हैं या नहीं लगाते, बट वो मॉइस्चराइजर नाइट में नहीं लगाते, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। तो आपकी स्किन चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। बिना मॉइस्चराइजर के आपका स्किन केयर रूटीन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि फेस क्लीन करने से जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको लॉक करने के लिए, उनको सील करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो है मेरा प्रेजेंटेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है, हम उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं। और कुछ भी मेकअप के प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई आपको मतलब जो चेहरे पर जैसे समस्या आती है उसके बारे में आपने अगर पूछना हो तो मैम इज हियर, तो आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कामनी रावत मैम का हैंड रेज हुआ है। मैम आपको मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दी है मैम। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिप्रा मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो बहुत टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, तो सबको नमस्ते। और आपको स्पेशली थैंक यू भी कि आप सेशन में आई हैं और इतनी डीपली नॉलेज आपने मेरे को डीप क्लींजिंग के बारे में दी है हम सबको। तो मैम मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी आपसे कि डीप क्लींजिंग ऑयल को जब हम यूज करते हैं, उसको यूज करने के जी बाद क्या हम मॉइस्चराइजर के बाद कोई और जो हमारी जैसे नाइट क्रीम हो गई है, हम लोग नाइट क्रीम यूज करते हैं, क्या जी हम उसको लगा सकते हैं? या फिर तो हमारा एक वो प्रोडक्ट है, क्या कहते हैं, ब्लेमिश जेल, क्योंकि मैं यूज करती हूँ उसको, तो क्या जी मैं उसको यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? आपका सवाल बहुत अच्छा है मैम। जैसे आपने डीप क्लींजिंग ऑयल से एक प्रोसेस, एक 3 स्टेप होता है कि जैसे आपने अपना डीप क्लींजिंग ऑयल से फेस क्लीन किया, उसके बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है, जहां पर भी एक्ने है, आपको ब्लेमिश जेल लगाना है।
उसको जब वो ड्राई हो जाए, मतलब आपको ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट आप एक साथ बैक टू बैक लगा लें, एक एक प्रोडक्ट को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। जब वो ब्लेमिश जेल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपको उस जहां पर आपने ब्लेमिश जेल लगाया है उस एरिया को छोड़ के बाकी पूरे फेस पर आपको अपना नाइट क्रीम अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और मेरा लिपस्टिक को लेके है मैम, क्योंकि हम लेडीज के जो डेली रूटीन्स में लिपस्टिक बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम अगर हाउसवाइफ भी हैं और ऑफिशियल या जो भी बिजनेस वुमेन है, तो हम लोग लिपस्टिक का सबसे ज्यादा यूज करती हैं। तो मैंने आपकी यस मैम। फेसबुक पे मैम ये पूछ रही थी कि लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग हम कैसे रख सकते हैं। उसमें आपने थोड़ा सा मुझे बताया था कि लिपस्टिक से पहले हम होठों पे आई थिंक फाउंडेशन आपने कहा था या कुछ कहा था मैम, वो मुझे ध्यान नहीं है, तो आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें। जी आपने जो अगर आप क्रीम लिपस्टिक लगाना पसंद करते हो, जैसे विंटर्स भी आ रहे हैं, तो अपने लिप्स पे सबसे पहले आपको लिप बाम या जो भी आप वैसलीन या बोरोप्लस आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं लिप के लिए वो अप्लाई करना है। उसके बाद अच्छे से उसको अपने लिप्स पर रब करने के बाद टिश्यू से क्लियर कर देना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपके लिप्स पर रहेगा तो कैसी भी लिपस्टिक नहीं टिकेगी। तो जब आपके लिप्स पे से वो हट जाए उसके बाद आप लिपस्टिक यूज करें और उसको भी एक टिश्यू पेपर पे डैब कर ले, फिर आप उस पे हल्का हल्का कॉम्पैक्ट लगाएं, तो वो आपकी लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। थैंक यू कामनी मैम, आपने बहुत अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। मैं चाहूंगा कि कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहे यहाँ पर, कोई जो हमारी लेडी लीडर्स हैं या फिर कोई जेंट्स भी जिनको जो इस पे काम कर रहे हो अपना मेकअप के प्रोडक्ट्स के ऊपर। लक्ष्मी जी ने हाथ उठाया तो मैं उनको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे फेस पे जैसे फेस वॉश भी कर लेते हैं फिर भी जैसे ऑयल चिपचिपा चिपचिपा लगता रहता है फेस पे, चाहे कुछ भी लगा ले फिर भी जैसे चिपचिप चिपचिप होती रहती है। और मैम एक तो ये वेदर ही है, आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है मैम? ऑयली है मैम। हाँ तो ऑयली स्किन है तो ह्यूमिडिटी में, मेरी खुद ऑयली है तो इस समय ऑयल बहुत रहता है। तो जैसे जी सुबह शाम आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करें, बट अगर दिन में आपको लगता है कि आप घर पर ही हैं तो आप नॉर्मल पानी से एक दो बार अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। आपको ज्यादा सोप या डीप क्लींजिंग ऑयल यूज नहीं करना है, मोर देन 2 टाइम बहुत होता है। तो आप शाम के टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो डीप क्लींजिंग ऑयल से फेस क्लीन करके उसके बाद जैसे आइस क्यूब्स होती है ना, वो जो कॉटन का हैंकी होता है या यूज एंड थ्रो जो टाल्स आते हैं, उनमें आप जी आइस क्यूब को लेके अपनी जहां पर आई थिंक नोज के पास ज्यादा आपको ऑयल आता होगा, तो वहां पर आप उसको अच्छे से रब करें और आइस अच्छी जितना आप सहन कर सकें उतनी ही देर लगाएं। और उसको आपको वाइप ऑफ नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, जब वो अपने आप जब ड्राई हो जाएगी उसके बाद आप अपना स्किन केयर का आप जो जैसे जेल क्रीम आप लगा सकते हो। बट आपको जी मैंने जैसे कि पहले भी बताया डीप क्लींजिंग ऑयल आपको फेस क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना है, चाहे आप वो जेल क्रीम लगाएं, डे क्रीम लगाएं या हाइड्रेशन लगाएं, ब्राइटनिंग लगाएं, वो आपकी चॉइस पर है। बट आपको नहीं मैम, मॉइस्चराइजर नहीं अब करना है। ऐसा है मैम जैसे फेस वॉश भी कर लेते हैं फिर भी वैसा ही लगता है, चाहे कुछ भी लगा ले फिर भी वैसा ही लगता रहता है, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर सही रहेगा फिर उसके बाद वही होने। मैम जैसे अभी इस समय तो जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो वो नॉर्मली रहेगा ही, बट जैसे जैसे अब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो आपकी स्किन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये ओके आई मैम। थिंक 8 से 10 दिन का और थोड़ा मौसम ये रह गया है। तो जी इसमें तो आप यही है कि आप फेस टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा जी आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना है अपने फेस पे। जी मैम। ओके मैम। ओके जी, तो ये लक्ष्मी जी थी और प्रदीप जौहरी जी ने भी अपना हाथ उठाया है, तो जानना चाहेंगे कि इनका क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैडम जी बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा सेशन दिया है। मैडम मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी एक लड़के को फेस वॉश दिया था, उसके पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो फेस जी वॉश देने के बाद बहुत ज्यादा मतलब पिंपल्स निकल रहे सर हैं। आपकी आवाज तो बहुत उसमें कम आ रही है। मैं सर अपना वो वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। जी यस सर। मैम, आई आवाज? हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक लड़के को फेस वॉश दिया था, उसके जो चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, वो फेस वॉश जी यूज करने के बाद पिंपल्स ज्यादा हो गए हैं। तो उसमें हम और क्या चीज दे सकते हैं मैडम जी? सर अगर पिंपल्स हैं तो उनको सप्लीमेंट जाएगा सर एलोवेरा और नीम। ओ सॉरी, ओके ओके। एलोवेरा और आंवला आप सप्लीमेंट दीजिए उनको ना।
ये मैंने उनका रिकमेंड किया हुआ मैडम, एलोवेरा नीम रिकमेंड किया हुआ मैंने। जी जी। इसके नहीं अलावा सर, भी मैं। आप उनको ब्लेमिश जेल दे सकते हैं सर। ओके ओके। ब्लेमिश जेल आप ऐड कर सकते हैं उनको। उनको ओके यही थैंक बोलिए यू। आप पानी ज्यादा पिए। और यस एलोवेरा नीम तो खुद में बहुत अच्छे, उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर देंगे। तो थोड़ा ही सर मौसम ही ऐसा है, तो इसमें ये चीजें उभर कर आती हैं। यस 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 यस। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन दिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। कोई और हमारा पार्टिसिपेंट अगर कोई सवाल पूछना चाहे मैम से, एनीबॉडी? तीन, हाँ, कामनी मैम ने फिर से हाथ उठाया है, लेट्स आस्क मैम। हाँ मैम, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही थी जी कि जो हम ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हैं तो हम उसको मैम, ब्राइटनिंग क्रीम को एक बार आप ना शुरू से डिफाइन करना कि डीप क्लींजिंग से फेस वॉश करने के बाद, उसके बाद जब हम सीरम लगाते हैं या प्राइमर लगाते हैं तो हमें किस तरह से मैम, थोड़ा सा ना इसको डिफाइन करके थोड़ा सा हमें बताएं कि हमें किस किस तरह से मेकअप करके जाना चाहिए। और ओके मैम। ब्राइटनिंग को हम दिन में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और प्लस इसके साथ क्या हम SPF 50 को भी यूज कर सकते हैं या नहीं? ओके मैम ओके। सबसे पहले आप ये जानिए, क्लेंजर के बाद आपको थिनेस्ट प्रोडक्ट ना, जैसे फ्लोइंग अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो आपको थिनेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि सीरम हमारा थिनेस्ट है, सबसे पतला जो प्रोडक्ट है आपको वो यूज करना है। उसके बाद आपको, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, आप प्राइमर को भी एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम। और ओके अगर मैम। आप डे फंक्शन में जा रहे हैं, आपको SPF लगाना है, तो आप सीरम के बाद, जैसे आपने विटामिन सी सीरम लगाया, उसके बाद आप सनस्क्रीन 50 SPF 50 लगाएं। उसके बाद आप प्राइमर लगाएं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद एटलीस्ट 30 सेकेंड का टाइम देना है, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है मैम कि हम बैक टू बैक प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, और फिर वो सारे प्रोडक्ट जो है हमारे फेस पर दिखाई देने लगते हैं, हमारा मेकअप जो है खराब होने लगता है, ग्रे हो जाता है, या क्रैक्स आ जाते हैं, या जो है फाउंडेशन निकलने लगता है। तो सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है, सेकंड आपको सीरम या SPF लगाना है, उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। फिर अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आपको डार्क कलर का कंसीलर लगाना है, चाहे आपके फेस पे स्कार्स हैं या आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। फाउंडेशन के बाद मैम हम कॉम्पैक्ट का और जो हमारा फेस मिस्ट आता है उसको यूज कर सकते हैं ना? यस मैम, यस मैम। अगर आपने फेस मिस्ट यूज करना है तो आप क्लींजिंग के बाद सबसे पहले फेस मिस्ट यूज करेंगे मैम। क्लींजिंग के बाद? यस मैम। मैम क्लींजिंग एक के बाद आप, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, बाकी चाहे SPF हो सीरम हो वो सब बाद में लगेगा। अगर आप मिस्ट यूज कर रहे हैं तो क्लींजिंग के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट आपका मिस्ट होगा मैम। मैम, क्या हम क्लींजिंग के बाद, फेस मिस्ट को यूज करने के बाद, फिर हम जो अपने प्राइमर और SPF वगैरह फाउंडेशन ये हाँ जो हम जी यूज मैम, हाँ करते जी। हैं, आफ्टर यस दैट मैम। मैम हम यूज कर सकते हैं ना इसको लास्ट में? यस मैम, मैम ग्रुप में एक मैं प्रोडक्ट का वो डाल दूंगी, कुछ पोस्टर बना के या रिटन में मैं कुछ डाल दूंगी कि आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज करना है। तो उसमें मैं सारे प्रोडक्ट मेंशन कर दूंगी, फिर जो बंदा, मतलब जो भी मेंबर या लीडर जो जैसे यूज करना चाहता है वो उसको अपने वे में स्किप कर सकता है, बट प्रोसेस वो ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप मिस्ट नहीं लगा रहे हैं तो सीरम आप लगाएंगे, तो वो मतलब एक प्रोसेस वो ही रहेगा, स्टेप्स वो ही रहेंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम ये भी है, क्या मतलब मुझे ये बता दीजिए कि आई मेकअप को हम कौन से प्रोडक्ट के बाद यूज करें, क्योंकि आई आई मेकअप बहुत जरूरी होता है। जी, आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको लाइट शेड का कंसीलर लगाना है। उसके बाद उसको पाउडर से सेट करना है। लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो आप, कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो भी आई शेडो आप लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे, उसके बाद लाइनर, देन मस्कारा। नहीं वो ठीक है मैम, लेकिन मैं पूछ रही थी कि फेस पे जब हम मेकअप करते हैं तो कौन से जी। प्रोडक्ट के बाद हमको आई मेकअप स्टार्ट करना चाहिए? आई वो आप मैम वो फाउंडेशन के totally- बाद? वो totally आपके ऊपर है मैम, क्योंकि आजकल जैसे अगर आप फेसबुक पे रील्स पे देखते हो तो वो सबसे पहले शुरू ही आई मेकअप से करते हैं, बाकी फेस का बाद में करते हैं। बट अगर आप रेगुलर जैसे करना चाहते हैं तो आपने पूरे फेस पे जैसे फाउंडेशन लगा लिया, तो उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाने के बाद सबसे पहले लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट से अपने सारे उस फाउंडेशन को सेट करना है। उसके बाद आप आई मेकअप शुरू कर सकते हो मैम। ओके, थैंक यू शिप्रा मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम।
सतीश कपूर जी ने हाथ उठाया है, मैं उनको अनम्यूट के ऑप्शन दिए। सतीश कपूर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मैम बहुत ही जबरदस्त सेशन आज आपका, लेकिन एक क्वारी थी मेरी आपसे, क्योंकि आज मेरे को फील्ड में बहुत बड़ी क्वारी मिली है ये जी रिगार्डिंग टू मेकअप। जो ये डॉट्स होते हैं मैम किसी के चेहरे पे तिल की तरह है, जी सप्लीमेंट के अलावा उसमें हम SPF 9 के या मिस्टर मिलान के कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? सर, अगर एज ए मेकअप उनको चाहिए तो हमारा जो 003 डार्क शेड का कंसीलर आता है, वो बिफोर फाउंडेशन, जहां जहां पर जो आप स्पॉट्स बोले उनको फ्रेकल्स बोलते हैं सर, जो छोटे छोटे तिल जैसे निशान होते हैं उनको फ्रेकल्स बोलते हैं। तो उन पर जी जहां जहां स्कार से वो कंसीलर डार्क कलर का जो 003 नंबर है वो उसको हम्म, लगाएं। उसके बाद ब्लेंडर से या जो वो होता है ब्रशेस होते हैं उनसे सेट कर लें। उसके बाद वो फाउंडेशन लगाएं वहां पर। 3 प्रोडक्ट। जी, 3 नहीं सर, 2। डार्क कलर का कंसीलर 003, उसके बाद फाउंडेशन। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अब बस ये लास्ट जो है हम 2 सवाल और लेंगे, और इसमें भावना मैम ने भी हाथ उठाया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूँ। भावना मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, अपना सवाल पूछिए मैम। जी सर, मैं वो जैसे कि मैं पूछना चाहती हूँ मैम से कि जैसे आपने डीप क्लींजिंग ऑयल के बारे में बताया है, जिनके पिंपल्स हो, अगर झाइयाँ हो तो उनको भी मैम दे सकते हैं ये? यस मैम, ये सबके लिए है मैम। कोई किसी भी 20+ होना चाहिए मिनिमम एज, उसके बाद किसी भी एज तक, मेल फीमेल किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, ये डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर सकते हैं मैम। ओके मैम। उसके बाद में बर्मिस जेल दे सकते हैं जिनके झाई है और पिंपल्स है, तो बर्मिस जी जेल भी इसके साथ में दे सकते हैं ना? हाँ, डीप क्लींजिंग ऑयल, उसके बाद ब्लेमिश जेल, उसके बाद ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। चलिए अब बात करते हैं, आखिरी सवाल है ये प्रदीप जौहरी जी को मैं दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। सर प्लीज ब्रीफ रखिएगा, और टाइम होता जा रहा है, तो अपना सर। ओके सॉरी, मैंने आपको मेरा मैडम मेरा एक क्वेश्चन है जी कि सर। मैं मतलब कि मिस्टर मिलान का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। जी तो सबसे सबसे पहले तो मैडम मैं फेस वॉश करता हूँ, उसके बाद में मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, उसके बाद में जो है हाइड्रेशन क्रीम लगाता हूँ, फिर फेस मिस्ट लगाता हूँ, और जी उसके बाद में वो यूज करता हूँ। तो मैडम इसमें गैप कितना होना चाहिए कम से कम? 30 सेकेंड होता है वैसे तो सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कैसे है। तो बट 30 सेकेंड का कम से कम गैप होना चाहिए, ताकि जो भी, चाहे वो मिस्ट हो चाहे वो सीरम हो, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, थैंक यू मैम, यही पूछना था मैम। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आज के सवाल, और मैम ने उनके काफी अच्छे जवाब भी दिए। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा मैम का, कि वो यहाँ पर इतने जबरदस्त सेशन के बाद इतने सवालों के जवाब भी उन्होंने लिए हैं। अब हमारा समय हो चुका है, माफ करिएगा, लेकिन एक एक सवाल और चले ले लेते हैं। तरुण जी हैं, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, तो उनको अनम्यूट की ऑप्शन मिल चुकी है, तो प्लीज आप पूछिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग सर। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ऑयली स्किन में स्वेटिंग इशू होता है, पसीना जी बहुत आता है, जी स्किन ऑयली है, फेस पे स्पेशली, तो जी उसके लिए क्या करें हम? उसके लिए आप स्किन केयर के लिए जानना चाहते हैं सर, या मेकअप के लिए जानना चाहते हैं? सर स्किन केयर के लिए मैम। स्किन केयर के लिए तो सर वही है कि ऑयली स्किन है तो उनके पोर्स ओपन है, तो डेफिनेटली उनको पसीना भी ज्यादा आएगा और ऑयल भी ज्यादा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नाइट में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नाइट में जैसे आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने कामनी मैम को भी बताया, आप जो बर्फ होती है ना, तो वो बर्फ को जी तो हमारा कॉटन का रुमाल होता है या टॉवल हैंकी होता है, उसमें लेकर आप अपने जो भी, आपको जहां पर ऑयल ज्यादा आता है वहां पर आप उसको रब करेंगे, तो वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपकी स्किन को कूल करेगा, काम करेगा। उसके बाद आप जब वो, उसको आपको पहुंचना नहीं है, आप उसको अपने आप ड्राई होने दीजिए। जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो चाहे आप उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं, सीरम या मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा। मैम, इस बीच में एक छोटी सी क्वेरी और थी कि जो अपने मेकअप ट्रीटमेंट होते हैं, इससे जी कई बार क्या होता है कि पोर्स वो फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद भी स्वेटिंग आ जाती है,
सर देखिए, ये जो स्वेटिंग की प्रोसेस है ये नॉर्मल है। कोई भी प्रोडक्ट आज तक ऐसा नहीं बना है या मेकअप फिक्सर ऐसा नहीं बना है जो आपके पसीने को, आपके स्किन के जो नॉर्मल ऑयल आ रहा है वो से रोक नहीं सकता है। आप गूगल कर सकते हैं, वो एक प्रोसेस है, वो आपकी बॉडी में है तो वो कुछ भी बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने मेकअप किया हुआ है, आपके किसी फ्रेंड ने, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको आप ये कर सकते हो कि अगर उनको जैसे वो किसी भी पार्टी में है, उन्होंने मेकअप फाउंडेशन वियर किया है और उनको बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो उनको फेस पे अपना जो टिश्यू पेपर होता है उसको जहां जहां पर ऑयल है उसको डैब डैब करना है। तो आपका जो टिश्यू है वो सारा ऑयल अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपको लूज पाउडर हमेशा, फिर उन जिनके लिए भी आप पूछ रहे हैं उनको लूज पाउडर आप बताइएगा। वो लूज पाउडर से और एक जो पाउडर पफ होता है उससे वो हल्का हल्का उसको अपनी जहां पर भी उनको स्वेटिंग हो रहा है वहां पर वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका फेस एकदम मैट हो जाएगा। दूसरा, फेस मिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ऑयल की ज्यादा दिक्कत है तो वो फेस मिस्ट वहां पर इंस्टेंटली स्प्रे कर सकते हैं टिश्यू पेपर से डैब करने के बाद। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो ये थे सवाल सारे। अब माफ कीजिएगा, अब कोई और सवाल नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और शिप्रा मैडम जी भी अब इतने सवालों के जवाब के बाद काफी जबरदस्त सेशन रहा मैम आज आपका। और मैं आज स्पेशली बुलाना चाहूंगा मोहित सर को। मोहित सर, अगर आप आए और 2 शब्द जरूर कहें तो आज के सेशन के ऊपर। मोहित सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पंकज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आज के सेशन के लिए आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट शिप्रा मैम। वेरी नाइस सेशन शिप्रा मैम, एंड वेरी नॉलेजेबल। और ये बताता है कि आपको कितनी डीप नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस बिजनेस के लिए कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो सामने वाले को आकर्षित भी करे, क्योंकि हम नीड बेस्ड सॉल्यूशन जो है तभी दे पाएंगे जब हमारे पास उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी जानकारी होगी। सो थैंक्स अ लॉट शिप्रा मैम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन आपने जो डिलीवर करा, और यूं ही अच्छे अच्छे सेशंस और आगे आप तैयार करिए। कॉस्मेटिक स्टार है हमारी शिप्रा मैम, सो इनके वीडियोस लोग अक्सर देखा भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी बनाती हैं। सो थैंक यू सो मच पंकज जी, एंड लेट्स मूव अहेड। थैंक यू शिप्रा मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस एंड आपका आशीर्वाद सबके साथ। और शिप्रा मैम के लिए तो मैं भी यही कहना चाहता था के बारे में जो आपने आज कहा है, वो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी मालूम नहीं थी और बहुत से लोगों को यहाँ मालूम नहीं थी। जैसे 30 सेकंड का गैप आपने बताया कि हर एप्लीकेशन के बाद, हर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के बाद 30 सेकंड का गैप जो है मिनिमम रखना चाहिए। और बाकी आपके अगर स्किन ऑयली है या फिर और डिफरेंट टाइप की है तो उसके हिसाब से वो मिनिमम 30 सेकंड तो रखने ही चाहिए। तो आज मुझे जानने का मौका मिला, वो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का।